तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि द किंग ऑफ द पायरेट रॉजर को जब मारा जा रहा था तब उससे किसी ने पूछा था कि तुम्हारा खजाना वन पीस कहाँ पे है। जो बात सुन के रॉजर हंसते हुए कहता है कि जो भी मेरे खजाने वन पीस को ढूंढेगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा ही साथ किंग ऑफ द पायरेट भी बनेगा। और उसके बाद से ही शुरू होता है द ग्रेट पायरेट एरा। और फिर हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हमें एक पैसेंजर शिप दिखाई देता है जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है। और उसी बीच हमें उस शिप के वर्कर्स को दिखाया जाता है जो एक बैरल को देख के सोचते हैं कि उसके अंदर शराब होगी, इसलिए उसे निकालने की कोशिश करते हैं और वो उसे निकाल भी लेते हैं। पर तभी उनमें से एक वर्कर जो होता है वो देखता है कि उनकी तरफ एक पायरेट शिप आ रहा होता है और वो समझ जाते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। और तभी जो पायरेट्स होते हैं वो उनके ऊपर सच में अटैक कर देते हैं। और उस अटैक की वजह से जो पैसेंजर शिप होते हैं उसके अंदर के जो जितने भी लोग होते हैं वो भागदौड़ करने लगते हैं। और उन्हीं के बीच में हमें एक लड़की को दिखाई देता है जिसका नाम नामी होता है। और दूसरी तरफ हमें पायरेट शिप का दिखाई देता है जिसकी कैप्टन मिस एरविडा कहती है कि कोबी बताओ मुझे इस समुद्र की सबसे खूबसूरत औरत कौन है। जिस पे पिंक बॉल वाला लड़का जिसका नाम कोबी होता है वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं इस समुद्र में सबसे खूबसूरत आप ही हो। मिस एरविडा कहती है कि जाओ इस पैसेंजर शिप को पूरी तरह से कब्जे में ले लो और उनको बता दो कि मिस एरविडा क्या चीज है। और मिस एरविडा की बात सुनने के बाद उसके जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं उस शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहीं पे हमें देखने को मिलता है जो कोबी होता है वो जाने से डर रहा होता है। जो देख के मिस एरविडा कहती है कि तुम कभी तो डरपोक हो, ऐसा कहके वो उसे किक करके उस शिप में भेज देती है। और उसके बाद मिस एरविडा भी उस शिप में आ जाती है। उसके वजह मिस एरविडा के जो क्रू मेंबर्स होते हैं बहुत सारे पैसेंजर्स से उनकी कीमती चीजें मांग रहे होते हैं। और उसी वजह हमें देखने को मिलता है कि जो नामी होती है वो अपने कपड़े बदल के मिस एरविडा के शिप में चली जाती है। और उससे बीच जो कॉबी होता है वो शिप पे बेसमेंट में आता है और उसे वही बैरल मिलता है जिसे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। दूसरी तरफ जो नामी होती है वो शिप में छुपकी जा रही होती है। पर तभी एक पायलट उसे देख लेता है पर जो नामी होती है उसके आंकड़ों तोड़ देती है। और वहीं पे कॉबी उस बैरल को लेकर जा रहा था तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उससे कहती है कि आखिर तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो। इस पे कॉबी कहता है कि वो ये बियर वाला बैरल मिस एरविडा को देख के खुश करना चाहता है। जिस पे उनमें से एक पायलट कहता है कि जरा हम भी चेक के देखें कि वाइन कैसी है, उसके बाद तुम मिस एरविडा को लेके जाना। और वहीं पर जो कॉबी होता है उन्हें ये सब करने से मना कर रहा होता है। और तभी उनमें से जो मोटा पायलट होता है उस बैरल को खोलने की कोशिश करता है। और जैसे वो उसे खोलने ही वाला होता है कि तभी उन बैरल में से हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी निकलता है। और उसके निकलने की वजह से गलती से उस पायलट को चोट लग जाती है और वो पायलट बेहोश हो जाता है। और तभी वो दोनों पायलट होते हैं वो लूफी से पूछते हैं क्या कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जिस पे लूफी कहता है ये जान पहचान हम बाद में करेंगे, अभी के लिए मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और ये बात सुन के वो दोनों पायलट काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और लूफी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं। और वहीं पे जो कोबी होता है वो डर के मारे अपने आंखें बंद कर लेता है। और जो लूफी होता है वो इजीली उनकी स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है। जो देख के कोबी और वो दोनों पायलट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो दोनों अपने साथी को लेकर वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे और साथ में मिस एरविडा को भी लेकर आएंगे। और वहीं पे कॉबी लूफी से कहता है कि ऐसे चलो मिस एरविडा तुम्हें मार देगी। पर हमारा लूफी डरता नहीं और कहता है कि मैं वो सब तो ठीक है पर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तभी लूफी को कुछ फलों की खुशबू आती है इसलिए वो बेस्पिन की तरफ जाने लगता है। और वहाँ पर जाने पर उसे कुछ एप्पल मिलते हैं और उसे खाने लगता है। तभी कॉबी लूफी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मिस एरविडा तुम्हें मार देगी। जिस पर लूफी कहता है कि उसे नहीं मरने से डर लगता है, ना ही मिस एरविडा से। तभी लूफी कॉबी से पूछता है कि तुम पायरेट तो नहीं लगते पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी जो कॉबी होता है उसे बताने लगता है कि लगभग 2 साल पहले जब वो अपने बोट में फिशिंग कर रहा था तब मिस एरविडा ने उसे और उसके बोट को किडनैप कर लिया था। और तब से लेकर अब तक मैं मिस एरविडा के लिए कॉबिंग बोट का काम करता हूँ और अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो मुझे मार देंगे। उसके बाद जो कॉबी होता है वो लूफी के बारे में पूछता है। लूफी कहता है कि उसे किंग ऑफ द पायरेट बनना है। जो सुनकर कॉबी होश हो जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें अगर किंग ऑफ द पायरेट बनना है तो तुम्हें सबसे बड़े खजाने वन पीस को ढूंढना होगा। उसके बाद जो कॉबी होता है वो लूफी को ऐसा करने से मना कर रहा होता है। वहीं पर लूफी उसके सिर पे पंच करके कहता है कि अगर मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने के सपने को पूरा करते हुए अगर मर भी जाता हूँ तो मुझे इस चीज का गम भी नहीं होगा। और तभी जो लूफी होता है वो ऐसा जाने लगता है। तभी जो कॉबी होता है वो रोते हुए कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं मरीन बनूंगा और जब मैं मरीन ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं सबसे पहले एरविडा को ही पकड़ूंगा। पर तभी छत को चिरते हुए वहाँ पे एरविडा आ जाती है। फिर जो एरविडा होती है वो लूफी को देख के कहती है कि कहीं तुम जोरो तो नहीं। पर तभी लूफी कहता है कि ये मोटी औरत कौन है। जो सुनकर सभी लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। वहीं पे जो एरविडा होती है वो जो गुस्से में लूफी के ऊपर अटैक कर देती है। तभी जो लूफी होता है वो कॉबी को पकड़ के शिप के ऊपर आ जाता है। तभी जो सारे पायरेट होते हैं वो लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जो लूफी होता है वो आराम से सारे पायरेट्स को पीट रहा होता है। तभी जो लूफी होता है खंबे को पकड़ के दौड़ने लगता है और उसका जो हाथ होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच होने लगता है। और वही पर ये चीज देख के सारे पायरेट काफी ज्यादा शौक रहते हैं। और तभी जो लूफी होता है गम बम रॉकेट वॉकेट ऐसा कह के सभी को मुक्का मार देता है और सभी लोगों को ढेर कर देता है। और तभी जो कॉबी होता है वो लूफी से पूछता है कि तुम हो कौन।
लूफी कहता है कि वो एक लवर मैन है। तभी वहाँ पे एल्विडा आ जाती है और लूफी से पूछती है कि क्या तुमने डेविल फूड खाया, जिस पे लूफी हाँ कहता है। एल्विडा कहती है कि मैंने बस उसके बारे में सुना था पर आज मैंने देख भी लिया। उसके बाद जो एल्विडा होती है वो लूफी से पूछती है कि क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो, जिस पे लूफी मना करते हुए कहता है कि वो एक पायरेट है और वो अपना क्रू बना रहा है। तभी एल्विडा हंसते हुए कहती है कि इसका मतलब हम लोग एनिमी हुए। वहीं पर जो कोबी होता है वो लूफी वो भागने के लिए कहता है, पर तभी कोबी याद करता है कि लूफी ने उसे क्या कहा था, इसलिए वो हेलमेट करते हुए एल्विडा से कहता है कि तुम समुद्र की सबसे बदसूरत औरत हो और मैं नेवी में जाके तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। और ये बात सुनने के बाद एल्विडा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोबी को अटैक कर देती है, पर जो लूफी होता है उसे बचा लेता है। फिर जो लूफी होता है हंसते हुए कहता है कि इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद जो हमारा लूफी होता है गम गम पिस्तौल का यूज करते हुए एल्विडा को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से एल्विडा काफी ज्यादा दूर चली जाती है। तभी वहाँ पर नेवी यानी कि मरीन वाले भी आ जाते हैं और हमारा जो लूफी होता है वो मरीन वालों को देख के वहाँ से भागने लगता है और उसके साथ कोबी भी जाने लगता है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जो नामी होती है वो वहाँ का सारा खजाना लूट के वहाँ से भाग रही होती है। फिर हमें लूफी और कोबी को दिखाया जाता है, जहाँ पे कोबी कहता है कि अगर तुम्हें वन पीस चाहिए तो तुम्हें ग्रेट लाइन जाना होगा, जिस पर लूफी कहता है कि इसलिए तो मैं अपना क्रू बना रहा हूँ। बात बताओ ये जोरो कौन है। जोरो का नाम सुन के कोबी काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम उसे अपने क्रू में ज्वाइन करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। लूफी कहता है कि वो जोरो को अपने क्रू का नंबर 1 क्रू मेंबर बनाना चाहता है। फिर हमें मरीन बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जोरो होता है वो बंधा हुआ होता है। वहीं पर जो लूफी और कोबी होते हैं वो मरीन बेस के पास आते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जो जोरो होता है वो बंधा हुआ होता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है जो सभी से छुपते हुए जोरो के पास आती है और उसे राइस बॉल खिलाने लगती है। पर तभी वहाँ पे मरीन वाले आ जाते हैं, जिसके साथ कैप्टन का बेटा होता है। कैप्टन का बेटा वो राइस बॉल ले लेता है और उसे खाने के बाद उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या एक क्रिमिनल को खाना खिलाना इलीगल होता है। उसके बाद वो पीले बालों वाला लड़का उस लड़की को उस दीवार के बाद फेंकने के लिए कहता है और उसकी बात सुन के मरीन वाले उस लड़की को उस दीवार के बाद फेंक देते हैं, पर जो लूफी होता है उसे बचा लेता है। और वहीं पर जो मरीन वाले होते हैं वो ऐसे जा रहे होते हैं, तभी जो जोरो होता है वो कहता है कि बस 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। और तभी वहाँ पे लूफी आ जाता है और वो जोरो को अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए कहता है, जिस पे जोरो से मना कर देता है और कहता है कि अब तक मैंने जो भी किया मुझे उस पर कोई भी पछतावा नहीं है, और वैसे भी जो पायरेट्स होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं। और ये बात सुनने को लूफी वहाँ से जाने वाला होता है, तभी जोरो उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे ये राइस बॉल मुझे मुंह में खिला सकते हो। और लूफी वो राइस बॉल उठाता है और जोरो को खिला देता है। जोरो उसे खाने के बाद कहता है कि वो ज्यादा अच्छे है, जिससे हमारा लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का ज्यादा अच्छा है। और यही बात जो लूफी होता है वो छोटी बच्ची जिसका नाम रिका होता है उसे बता रहा होता है। रिका उसे बताती है कि जोरो बुरा नहीं है, वो बस मेरी मदद कर रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन का बेटा अपने पेट को लेकर रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा तोड़फोड़ करता है। और ये सब देख के जो जोरो होता है उसने उसे रोकने की कोशिश की और उसे बहुत ज्यादा पीटा भी, जिसपे जो मॉर्गन का बेटा होता है वो कहता है कि अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो तुम्हें और इस माँ और लड़की को एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके जो पीले वाला लड़का जिसका नाम हेमेपो होता है वो कहता है कि अगर तुम 1 महीने तक बिना खाए पिए प्रिजन में बिता लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जिसपे हमारा जोरो मान जाता है। और फिर में प्रिजन का सीन दिखाता है, जहाँ पे जो हेमेपो होता है वो उसी रेस्टोरेंट में आया होता है और जोरो के बारे में काफी ज्यादा आना फिर कह रहा होता है। और उसी रेस्टोरेंट में लूफी भी होता है और ये सारी बातें सुनने के बाद हेमेपो को एक पंच कर देता है। हेमेपो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जरूर देख लूंगा, ऐसा कह के वो से भाग जाता है। फिर हमें अगले सीन में छोटे जोरो को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ फाइट कर रहा है। जोरो उससे हार जाता है। वो लड़की कहती है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा वीक हो। और अगले सीन में जो जोरो होता है उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तभी जोरो लूफी को अपने सामने देखता है। लूफी उसे फिर से अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए कहता है, पर जो जोरो होता है उसे फिर से मना कर देता है। तभी लूफी जोरो से कहता है कि तुम एक स्वॉर्डमैन हो तो तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ है, जिसपे जोरो कहता है कि उसकी स्वॉर्ड्स को हेमेपो मैंने ले लिया है, शायद वो अब मरीन बेस पे होगी। लूफी कहता है अगर मैं तुम्हारी स्वॉर्ड लेकर आ जाता हूँ तो क्या तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होंगे। ऐसा कहकर लूफी मरीन बेस की तरफ भागने लगता है। जोरो उसे कहता है कि तुम मरीन बेस की उल्टी दिशा में भाग रहे हो। फिर हमें मरीन बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति को खरीदा जा रहा होता है और ये मूर्ति मरीन बेस की लीडर मॉर्गन की होती है। तभी वहाँ पे हेमेपो आता है और मॉर्गन को सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मॉर्गन कहता है कि तुमने उस छोटी बच्ची का क्या किया, जिसपे हेमेपो कहता है कि वो छोटी बच्ची थी इसलिए मैंने उसे दीवार की तरफ फेंक दिया, जिसपे मॉर्गन कहता है कि नहीं, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। तभी मॉर्गन एक ऑफिसर को कहता है कि उस बच्चे को मारने के लिए। फिर मॉर्गन कहता है कि मेरे खिलाफ जो भी जाएगा वो उसका यही हाल होगा। पर तभी वहाँ पे हमारा लूफी आ जाता है और वो स्टैचू की एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्टैचू का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और स्टैचू टूट जाता है, जो देख के मॉर्गन और बाकी सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मॉर्गन होश में आके लूफी को मारने के लिए कहता है, पर जो हमारा जो लूफी होता है वो हेमेपो को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। तभी ये गार्ड मॉर्गन को बताता है कि प्रिजन में कोई घुस गया है और जोरो की जो है रस्सी खोल रहा है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो कोबी होता है वो जोरो की रस्सी खोल रहा होता है।
कोबी कह रहा होता है कि सिर्फ तुम ही हो जो लूफी को बचा सकता है, मैं तुम्हें पायरेट बनने के लिए नहीं कह रहा। और ऐसा कहने के बाद जो कोबी होता है वो जोरो को अब तक की सारी चीजें बता देता है। और उसी बीच वहाँ पे मरीन वाले भी आ जाते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लूफी होता है उसे जोरो की स्वॉर्ड भी मिल चुकी होती है, पर लूफी समझ नहीं पाता कि इनमें से जोरो की स्वॉर्ड कौन सी है। इसलिए लूफी इन तीनों स्वॉर्ड को लेकर खिड़की से कूद जाता है और सीधा जाके जोरो के सामने खड़ा हो जाता है। और उसी बीच जो मरीन वाले होते हैं वो भी शूट कर देते हैं और उनकी सारी जो बुलेट्स होती है वो जाके लूफी को लग जाती है, पर वो बुलेट बाउंस हो जाती है। और ये चीज देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जोरो कहता है कि आखिर तुम क्या चीज हो, जिस पर लूफी कहता है कि मेरा नाम लूफी और मैंने गम गम फ्रूट खाया है। तभी लूफी जोरो के पास आता है और उसे कहते हैं कि इनमें से तुम्हारी स्वॉर्ड कौन सी है। जोरो कहता है कि ये तीनों स्वॉर्ड मेरी है, मैं 3 स्वॉर्डमैनशिप करता हूँ कैप्टन। वहीं पर लूफी कैप्टन शब्द सुन के काफी ज्यादा खुश होता है। जोरो कहता है कि पहले मेरी रस्सी खोलो तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। वहीं पर मोहन कह रहा होता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इसने जरूर डेविल फ्रूट खाया होगा जो ग्रेट डैश में मिलते हैं। और जो डेविल फ्रूट खाते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कहने के बाद मॉर्गन सभी को अटैक करने के लिए कहता है। वहीं पर जो लूफी होता है वो जोरो की रस्सी खोल रहा होता है, पर उससे वो रस्सी खुलती नहीं। जोरो अपनी स्वॉर्ड मांगता है। जोरो अपनी स्वॉर्ड लेने के बाद अपने रस्से को काट देता है और सारे मरी वाले को रोक देता है। तभी जोरो लूफी से कहता है कि मैं तुम्हारा क्रूज ज्वाइन करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं वर्ल्ड का ग्रेट स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ और अगर तुम्हारी वजह से मुझे वो ड्रीम छोड़ना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। लूफी कहता है कि ये काफी अच्छा ड्रीम है। उसके बाद लूफी जोरो को झुकने के लिए कहता है और जैसे जोरो नीचे झुकता है लूफी जो अपने गम गम ड्राइव का यूज करके सारे मरीन वालों को नॉकआउट कर देता है। वहीं पर सारे मरीन वाले कह रहे होते हैं कि हम जोरो का सामना नहीं कर पाएंगे और अब तो उसके साथ एक डेविल फ्रूट वाला लड़का भी है और अब हमारा जीतना नामुमकिन है। ये सुनने के बाद मॉर्गन गुस्से में आता है और कहता है कि अगर तुम अपने आप को वीक समझते हो तो अपने आप को ही शूट कर दो, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने आप को वीक समझते हैं। ये बात सुनने के बाद कोबी काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और वो लूफी से कहता है कि मॉर्गन को बिल्कुल मत छोड़ना। तभी लूफी दौड़ते हुए मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देता है, पर जो मॉर्गन होता है उसे ब्लॉक कर देता है। मॉर्गन कहता है कि मैं कोई नॉर्मल मरीन नहीं हूँ, मेरा नाम एक्स हैंड मॉर्गन है। उसके बाद मॉर्गन और लूफी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, पर जो लूफी होता है वो मॉर्गन के ऊपर भारी पड़ता है और उससे कहता है कि तुमने कोबी के सपने को बर्बाद कर दिया। पर तभी हेमेपो आकर कोबी को हॉस्टेज बना देता है। ये देख लूफी कहता है कि लगता है मुझे सच में रुकना होगा, नहीं तो कोबी मारा जाएगा। ऐसा कह के वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तभी जो मॉर्गन होता है वो लूफी के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी हेमेपो कहता है कि डैड उसे मार दीजिए। तभी जो हमारा लूफी होता है वो गम्बा पिस्तौल का इस्तेमाल करके हेमेपो को एक पंच कर देता है और वहीं पर दूसरी तरफ जो जोरो होता है वो मॉर्गन को खत्म कर देता है। और मॉर्गन के हारते ही सारे मरीन वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, जो देख के लूफी कहता है कि ये लोग पागल हो गए क्या, इनका कैप्टन हार चुका है। वो भी कहता है कि असल में वो मॉर्गन से डरते थे पर अब वो लोग आजाद हो चुके हैं। जोरो नीचे गिरता है और वो कहता है कि मुझे भूख लगी है। और अगले सीन में हमें नामी को दिखाई देता है जो मरीन बेस में ग्रेट लाइन का नक्शा ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक मैप मिलता है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो उसके अंदर देखती है तो उसके अंदर कैप्टन बगी के बारे में लिखा होता है जो एक इमोर्टल बीम होता है। अगले सीन में जोरो और लूफी खाना खा रहे होते हैं। जोरो कहता है कि हमारे बाकी के क्रूमेट कहाँ पे है। लूफी कहता है कि हमारे क्रू में अभी हम लोग 2 ही है। जोरो कहता है कि अच्छा ठीक है, हमारा जहाज कहाँ पे है। फिर हमारा लूफी से अपना जहाज दिखाता है, जिसे देख के जोरो कहता है कि ये तो एक बॉट है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम्हें अपना कैप्टन बना लिया है। तभी रिका लूफी से पूछती है कि अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, जिस पर लूफी कहता है कि अब हम लोग ग्रैंड लाइन जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद कभी कभी ज्यादा डर जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इस दुनिया में 2 समुद्र है, जिसके बीच में एक रेड लाइन है। रेड लाइन के मिडिल में एक टाउन है, उस टाउन के राइट साइड में ग्रेट लाइन है और उसी जगह पर किंग ऑफ द पायरेट गॉड रॉजर ने अपना खजाना वन पीस छुपाया है। और उस खजाने को पाने के लिए बहुत सारे पायरेट वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फाइट्स भी होती है और वहाँ पे पायरेट्स मरते भी है। तभी जोरो कोबी को कहता है कि तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, तुम तो हमारे साथ नहीं आने वाले। कोबी कहते हैं कि पहले मुझे लूफी से मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं और तुम दोनों ने मुझे सिखाया है कि अपने बेनिफिट के लिए कैसे लड़ा जाता है और मेरा ड्रीम है मरीन बनना। जोरो कहता है कि तुम 2 साल से एविटा के लिए काम भी कर रहे थे, पर तभी वहाँ पे मरीन वाले आ जाते हैं और वो लूफी से कहते हैं कि तुमने भले हमारी टांग को बचाया है पर तुम लोग पायरेट्स हो और यहाँ पे पायरेट्स का आना मना है। ये बात सुनकर जो लूफी और जोरो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। कोबी वहीं पर खड़ा रहता है, जो देख के मरीन ऑफिसर लूफी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ है। लूफी कहता है
कि मुझे नहीं पता कि अब तक ये मेरे साथ क्या कर रहा था। ऐसा कहने के बाद लूफी कोबी के पास जाता है और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तभी जो मरीन ऑफिसर होता है वो कहता है कि मैं समझ गया कि ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसके जो लूफी होता है वो स्माइल करते हुए ऐसे चला जाता है। वही पर कोबी अपने मन में कहता है कि वो जाते वक्त भी उसने मेरी मदद की। ऐसा कहने के बाद वो खड़ा होता है और मरीन ऑफिसर से कहता है कि मुझे भी मरीन बनना है। मरीन ऑफिसर कहता है कि आए दिन बहुत सारे मरीन पायरेट्स के हाथों मारे जाते हैं, ये जो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्या तुम अभी भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहोगे? जिस पे कोबी हाँ कहता है और ये बात सुनने के बाद जो मरीन ऑफिसर होते हैं वो भी मान जाते हैं कोबी को मरीन में लेने में। और फिर हमें अगले सीन में दिखा जाता है जो लूफी और जोरो जा रहे होते हैं, तब वहाँ पे कोबी और बाकी सारे मरीन वाले आके उन लोगों को सल्यूट करते हैं। और ये चीज देखने के बाद जोरो कहता है कि मैंने पहली बार किसी मरीन को एक पायरेट को सल्यूट करते हुए देखा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यही एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।